सो हेलो, मेरा नाम सुलभ द्विवेदी है और मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सुलभ द्विवेदी मैथ्स क्लासेस पर। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 9th का चैप्टर कवर किया था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, ग्रुप प्राइम, कंपोजिट, है ना, सारे नंबर्स के, इंटीजर नंबर, सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने इन नंबर्स को अलग से टॉपिक में, अलग से वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं इनके पूरे चैप्टर एक पूरी क्लासों में है। अगर आप रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं को देखेंगे तो ये क्लास 10वीं में है, पहला चैप्टर है। रेशनल नंबर्स के नंबर आप देखेंगे तो ये क्लास 8th में है। तो ये चैप्टर्स जो हैं ये पूरे चैप्टर्स ही हैं क्लासों में। तो इस कारण से मैं इसको अलग वीडियो में बना रहा हूँ और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आज ही हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर देंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर जानने से पहले हम रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना। अब इन्हें P/Q की शकल में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है ना। फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है ना। जहाँ पे P क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर मतलब पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब पूरे अंक हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो नंबर है वो बटे, जैसे 2/4 हो गया, 5/6 हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आधा हो जाएगा, तो फिर पूर्णांक कहाँ से होगा। पूर्णांक मतलब कि एक पूरा अंक होना चाहिए। तो P और Q दोनों क्या हो, एक पूर्णांक हो। लेकिन P/Q में भी एक शर्त है, जो Q होना चाहिए। Q मतलब डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती है। जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर या अंश, ये जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर या उसको हर बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, जो हर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये एक छोटी सी कंडीशन है इसमें कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं, और जो P और Q होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, मतलब पूरे अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अगर मैं कहूँ कि क्या 5/6 क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। लेकिन कंडीशन ये आ गई कि अभी यहाँ पे मैं कर दूँ 6/0, तो क्योंकि नीचे 0 आ गया, जो Q है, जो डिनोमिनेटर है, वहाँ पे 0 आ गया, तो 0 आ जाने के कारण ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, है ना। ये एक अपरिमेय संख्या होगी, है ना। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर होगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। होने के लिए एक कंडीशन और है, वो कंडीशन ये है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो पूरे टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे 10/2 लूँ फ्रैक्शन, तो ये एक रेशनल नंबर है। और इसको आप पता कैसे करेंगे, जैसे अगर ये पूरा कट गया, 2×5 = 10 पूरा कट गया, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, पूरा टर्मिनेट हो गया, कट गया, है ना। लेकिन अगर संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, रिपीट का मतलब कि जैसे अगर मैं 9 में नहीं, अगर मैं क्या करूं 8 में 3 का भाग करूं, तो 3 से ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 और 2 बच गया तो 20 हो गया। तो 3 छंग 18, फिर से 2 बच गया, 3 छंग 18, फिर से 2 बच गया, 3 छंग 18। तो ये सीरीज पूरी, ये पूरा ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा। ये बार है, इसको बार कहते हैं। बार का मतलब होता है कि ये संख्या आगे तक बढ़ती रहेगी, इनफाइनाइट तक आगे जाती रहेगी, है ना। तो ये आगे कटेगा नहीं, ये रिपीट होगा। तो या कि टर्मिनेट हो या कि रिपीट हो, है ना, या कि पूरा कट जाए या कि पूरा रिपीट हो जाए। जैसे ये यहाँ पे रिपीट हो रही है संख्या 6, तो ये संख्या क्या हो गई, ये रिपीट हो रही है। तो या कि टर्मिनेट हो जाए, पूरा कट जाए, या कि वो रिपीट हो। तो वो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं रेशनल नंबर्स, है ना, परिमेय संख्याएं। अब इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर्स में हर में 0 होता है ना। देखिए, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है ना। जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। कैसे, जैसे P/, अगर 0 आ गया, है ना, जो Q है वो 0 के बराबर आ गया, तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर ये अपरिमेय संख्या होगी, है ना। ये केस में ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। और अगर कटने की बात करें फ्रैक्शन की, तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो ये क्या होती हैं, ऐसे रिपीट होंगी, 0.23 223
2 2 2 3 इस प्रकार से रिपीट होंगी, है ना। तो ना ही पूरा पूरा कटें और ना ही एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, है ना। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, है ना। इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, वही संख्या आगे प्रगति करती हुई, जैसे और ले लेते हैं एग्जांपल 0.565656 तो ये रिपीट हो रही है जी, 6 ये एकदम रिपीट हो रहा है। और रिपीट कैसे हो रहा है? एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, वही संख्या बढ़ बढ़ के रिपीट हो रही है। तो ये कोई एक स्थायी इसका रिपीटेशन नहीं हुआ, तो ये रिपीटेशन रेशनल नंबर्स के लिए अवॉइड करती है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया। और रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? पूरे पूरे टर्मिनेट हो जाएंगे या कि पूरे पूरे कट जाएंगे, है ना। लेकिन ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, है ना। और रिपीट हो तो किस प्रकार से? एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, तो वो उस केस में क्या हो जाएंगी? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, यानी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब इरेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को पढ़ने के बाद हम जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर मैं क्लास 10th में अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, जब क्लास 10th की हमारी वीडियो जल्दी आने वाली है ना। तो रियल नंबर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। लेकिन अगर आप एक थैला ले लें, मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक थैला ले लिया, जैसे मेरे पास में एक ये थैला है, मैंने इसमें चौक भरी हुई है, मेरे पास में ये थैला है, और इसमें क्या करूँ मैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को ऐसे डालता जाऊँ, ऐसे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को ऐसे डालता जाऊँ, मिक्स करती है। मान लीजिए ये परिमेय संख्या है, मैंने डाल दिया, और ये एक अपरिमेय संख्या है, मैं इसको भी डाल दिया। तो इस थैले में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिश्रित हो गई हैं। तो मिश्रित होने के कारण ये जो थैला है, इस थैले का नाम क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं हैं। अब इसमें मैं चौक निकाल लेता हूँ, मैं लिखूँगा कैसे, है ना। तो आप समझ गए हैं कि ऐसी संख्याएँ जिनमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों हों, है ना, p/q और p/0 आप कह सकते हैं, ना। और रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर की उदाहरण की बात करेंगे तो रूट वाले जो नंबर्स हैं, जिनके कोई वर्गमूल नहीं निकल रहे हैं, जैसे √2, √3 और √6, ये क्या है? ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, और √2 की क्वांटिटी तो निरंतर बढ़ती रहती है, और अवॉइडेंस से वो बढ़ती रहती है, पूरी पूरी कट भी नहीं रही है, और उसकी सीरीज बढ़ती जा रही है ना, √2 की। और अगर आप पाई भी देखेंगे तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई की वैल्यू है, और पाई की जो वैल्यू है 22/7, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो वैल्यू है, इसको आप अगर काटेंगे तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीट होता रहेगा, रिपीटेशन इसमें होती रहेगी। तो ये क्या है? पाई का जो वैल्यू है, इसको अगर आप करेंगे तो इसका जो प्रसारण है वो अशांत है ना। शांत अशांत मैं पढ़ाऊँगा अगली वाली वीडियो में, शांत अशांत, है ना, सब फ्रैक्शन में। तो जो पाई है वो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान है 22/7, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 0 नहीं है ना, पूरे पूरे अंक है। 22 भी एक पूरा पूरा अंक है, 7 भी पूरा पूरा अंक है। तो इसका मतलब है ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। और अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो ये परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये कट नहीं रहा है, तो इस कारण से, क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है, ये कट नहीं रहा है पूरी तरीके से, तो इसीलिए इस कारण से ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। थैला बना लिया, उस थैले का नाम हो जाएगा रियल नंबर, है ना। मतलब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को एक थैले में डाल दें तो वो रियल नंबर हो जाएगा। तो इसमें अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं ना हैं। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा ये जा रहा है कि क्या सारी अपरिमेय संख्याएं एक रियल नंबर हैं? तो सारी अपरिमेय संख्याएं एक रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं नहीं है ना। क्योंकि इस थैले में परिमेय संख्याएं भी हैं, और सारी रियल नंबर अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती हैं। तो भी आपको समझ में आ गया है। देखिए, जो क्लास प्रश्नावली 1.1 है, भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है उसमें, है ना। हमने अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो जो प्रश्नावली है वो आसानी से हम कर पाएंगे अपने आप से, है ना। और एक मैंने ले लिया है यहाँ पे इमेजिनरी, यानी काल्पनिक संख्या, जो एक कल्पना है ना, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। क्लास 9 में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। काल्पनिक संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिनको केवल कल्पना की जा सकती है, जैसे √-2, √-7, ये केवल कल्पना में सही है, मतलब कि ये रियल लाइफ में प्रश्नावली की ओर। तो आइए अब समझते हैं कि एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी में माध्यम दोनों प्रकार के छात्रों के लिए वो आ रहे हैं। मैं हिंदी माध्यम से पढ़ाऊँगा, क्योंकि हिंदी माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ रहे हैं अभी, है ना।
तो क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? और जहाँ पे जो पी और क्यू हो एक पूर्णांक हो, इंटीजर हो, और क्यू हो जो 0 के बराबर ना हो संख्या है, क्या इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? क्या इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ पे पी और क्यू एक पूर्णांक हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। कोई भी रियल नंबर है ना, जो जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी रियल नंबर होती हैं। सारे रियल नंबर्स के बटे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ऊपर 0 है चल जाएगा, तो इसका मतलब है ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, और ये पी बाई क्यू के रूप में भी है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, इसे हम पूर्ण पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है ना। तो जितने भी रियल नंबर हैं उनके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो इसके भी बटे में मैं 1 लिख लेता हूँ, है ना। अभी किताब में मेरे पास में एक फार्मूला है, लेकिन हम उस फार्मूले से नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपल लॉजिक दूंगा कि सब हम क्या करेंगे, जो भी हमको नंबर दिए होंगे उसमें हम क्या कर देंगे, 10 से ही गुणा कर देंगे और 10 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये सिंपल सी ट्रिक है, ये आप क्वेश्चन में पेपर में भी कर सकते हैं, है ना, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो हम क्या कर देंगे, 10 बाई 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे, 10 से ही भाग कर देंगे, है ना। और इसी प्रकार यहाँ पर भी जो संख्या है 4/1 है, इसमें भी हम क्या कर देंगे, 10 से ही गुणा कर देंगे और 10 से ही भाग कर देंगे, है ना। 10 से ही गुणा कर देंगे, 10 से ही भाग कर देंगे। अब गुणा कर लेते हैं, 3 दाहम 30/10। तो इनके मध्य में हमको 6 परिमेय संख्याएं याद करनी है। अब इनके बीच में हम कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, चाहे 6 बोले, चाहे 7 बोले, चाहे कितने भी बोले, है ना, अनंत। और एक चीज़ ये कि संख्या रेखा में जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, वो अनंत रूप से बढ़ती रहेंगी, है ना। तो 30/10 और 40/10 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं हैं, तो हमको 6 ही निकालनी है। तो हम 6 परिमेय संख्याएं निकाल देते हैं। वो क्या क्या हो जाएंगी, यहीं पे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। क्या हो जाएंगी, बराबर में करके इधर भी बराबर इधर करके हम यहाँ पे 6 लिख दे रहे हैं। क्या हो सकती हैं वो, 31/10, 32/10। इसी प्रकार से अगला वाला क्वेश्चन है, तो अगला वाला क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ, है ना। तो अब आइए आगे चलते हैं अगले। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है ना। क्या 3/5 और 4/5 के बीच में 5 ही परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो वही सिंपल लॉजिक कि जो भी हमको दी हुई हो क्वांटिटी, है ना, 3/5, 4/5, इसमें हम क्या कर देंगे, 10 से ही गुणा करेंगे, 10 से ही भाग कर देंगे। सेम इसमें कर देंगे, 10 से ही गुणा कर देंगे, 10 से ही भाग कर देंगे, है ना। तो 3 में से 10 का गुणा किए तो 30 आ गया, और 5 में से 10 का किए तो ये आ गया 50, 4 में 10 का किए तो 40 आ गया, और 5 में 10 का किए तो 50 आ गया। अब इनके बीच में 5 ही परिमेय संख्याएं ज्ञात की हैं, तो वो आप कीजिएगा, है ना। कैसे कीजिएगा, जो 30 है तो इसको आगे बढ़ाकर 31/50, 32/50, 33/50 वो आप लिख लीजिएगा, है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन ये है, चौथा नंबर, की नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, है ना। अपने हमें यहाँ पे दिए हुए कथनों में का औचित्य देना है। और तो जो पहला प्रश्न है वो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं, मैंने आपको बताया था, 1, 2, 3, 4, है ना। और पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, है ना, और ये भी अनंत रूप में बढ़ती रहती हैं, है ना। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक से प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, जो सारी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में आ रही हैं, है ना। जो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप अब 0 इसमें एक्स्ट्रा है, इसके साथ में इसके बीच में संग्रह में इसके आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के संग्रह में हैं। तो इसका मतलब है ये सही कथन है। तो आप सत्य लिख दीजिए और लिख दीजिए, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, तो इसका मतलब है ये सत्य कथन है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं,
तो सेंटर में मेन पॉइंट में 0 होता है, राइट साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इसमें बोला प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्णांक नंबर हो गए। पूर्ण संख्याएं क्या हो गई? जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4, तो है ना। तो सभी जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो एक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो आपको बताना है कि सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी पूर्णांक संख्याएं नहीं आती, है ना। आप खुद ही देखिए 0 1 2 3 4, ये इधर तो है क्या, -2 -3 भी आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब है इसमें धनात्मक संख्याएं हैं, तो इसका मतलब है ये कथन क्या है? असत्य है। कारण दे दीजिए, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं नहीं आती हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, और जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। और पूछ रहा है कि क्या सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है? क्या एक पूर्ण संख्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं तो 3/5 और 6/4 ये सारी संख्याएं होती हैं, है ना। तो अब क्या आप देखिए कि क्या इस 6/3/5 हमें पूर्ण संख्या के संग्रह में दिख रहा है? 6/4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब, क्योंकि ये एक पूर्णांक, ये एक संख्या बढ़ती रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 3/5 और 6/5 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या के संग्रह में नहीं है, तो इसका मतलब है ये कथन असत्य है ना। तो ये हमारा ये चौथा जो कि सॉल्व हो चुका है। तो धन्यवाद। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में।